नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर संत रविनाथ मौत मामले की। जालोर संत रविनाथ मौत मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने अल्टीमेटम दिया है। प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। 28 नवंबर को साधु संतों के नेतृत्व में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बाला हनुमान आश्रम में सर्व समाज की बैठक आयोजित हुई। मामले में विधायक पूराराम चौधरी समेत 2 अन्य पर केस दर्ज है। पूरे मामले की एक एसआईटी टीम जांच कर रही है। जालोर में संत रविनाथ मौत मामले की जांच फिलहाल एसआईटी के पास है, लेकिन इस जांच के नतीजों से फिलहाल यहां स्थानीय लोग, सर्व समाज के लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में तय किया गया कि सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जाए और इसके बाद एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, क्योंकि फिलहाल जांच शुरू होने के बाद अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जालोर से हमारे संवाददाता श्याम के साथ। श्याम, क्या कुछ तय किया गया इस सर्व समाज की बैठक में और क्या कहना है? अब तक एसआईटी जांच के कोई नतीजे सामने नहीं आए हैं। निजी तौर से जिस तरीके से आसिफ जालोर जिले के जो ये सुंदा माता तलहटी में संत रविनाथ मौत मामले को लेकर लंबा संघर्ष चला था, जिसमें भीनमाल विधायक पूराराम पर गंभीर आरोप लगे थे। पूरे प्रकरण की एसआईटी टीम है वो जांच कर रही है। घटना को करीब 3 महीने से अधिक समय गुजर गया, लेकिन अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर एसआईटी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन नहीं पहुंचे। इसके चलते अब है सर्व समाज की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। 15 दिन का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया और उसके बाद 28 नवंबर को साधु संतों के नेतृत्व में बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। साफ तौर से सर्व समाज के लोगों ने यह अल्टीमेटम दिया है कि भीनमाल के विधायक पूराराम चौधरी का पूरे प्रकरण में इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, उसको लेकर मामले को दबाया जा रहा है। एसआईटी टीम भी पूरे प्रकरण की जांच नहीं कर रही है, ऐसा उन लोगों का आरोप है। ऐसे में अब सर्व समाज की बैठक के बाद में निर्णय ले लिया गया। हालांकि इसको लेकर बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और तमाम पहलुओं पर अब जो है समाज के जो लोग हैं वो आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन के भी हाथ पैर पूरी तरीके से भूल चुके हैं, क्योंकि आसिफ ये जो संत रविनाथ का मामला था, इसमें 3 दिन तक था पेड़ पे लटका रहा था। रास्ते का विवाद था, आश्रम में रास्ता जाने को लेकर ये मामला चला था। हाई प्रोफाइल मामला हो गया। राजस्थान की राजनीति में भी कई दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचे थे। इस पूरे प्रकरण को लेकर अब एक बार फिर से मामला गर्मा गया है। पूरे प्रकरण की जांच नहीं होने पर 15 दिन बाद बड़ो आंदोलन का रणनीति देती है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर अजमेर से। सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंची भिनाई पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। भिनाई के नागुला के पास ये घटना हुई। और अभिजीत अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, क्या अपडेट इस हादसे को लेकर? बाइक सवार महिला थी जो सफर कर रही थी अपने बाइक सवार के साथ, तो एक अज्ञात वाहन तेज गति में आता हुआ इस बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक जो है वो सड़क से उछलकर झाड़ियों के किनारे गिरी और हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही भिनाई पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन जिस अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी वो वाहन जो है तेज गति में वाहन चालक वाहन को लेकर फरार हो गया है। पुलिस जो है अब वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर उस टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश कर रही है। फिलहाल मृतका के शव को अस्पताल ले जाकर मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा और शिकायत के आधार पर जो है अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। जानकारी के लिए अभिजीत धन्यवाद। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में, क्योंकि अगली बड़ी खबर भी अजमेर से है। अजमेर में चोरों ने दुकान में सेंध लगाई। दिन दहाड़े दुकान में चोरी की गई। दुकान के गल्ले से 50,000 रुपए उड़ा लिए गए। रामगंज पुरानी चुंगी के पास की घटना है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने रामगंज थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अभिजीत, इन चोरों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई?
घटना 13 नवंबर की सुबह 11:30 के आसपास की है, जब पुरानी चुंगी चौकी ब्यावर रोड पर जो है एक दुकान है आर्या कम्युनिकेशन, वहां पर एक व्यक्ति जो है वो पहुंचता है और चूंकि दुकान में ग्राहकों की भीड़ होती है, इस लिहाज से दुकान मालिक जो है वो काफी व्यस्त रहता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जो शख्स है जो जिसने वारदात को अंजाम दिया है, ये दुकान के गल्ले को बड़ी ही शातिराना तरीके से धीरे धीरे खोलता है और फिर मौका देखकर उसमें रखे 50,000 रुपए के एक बंडल को पार करके अपने साथ ले जाता है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकान मालिक को जब शाम को गल्ला गिनते समय 50,000 रुपए की कमी का एहसास हुआ तो उसने सीसीटीवी कैमरा की पड़ताल की। उसमें चोर जो है इस वारदात को अंजाम देता हुआ नजर आया, जिसके आधार पर उसने रामगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद युवक की तलाश कर रही है। शुक्रिया अभिजीत जानकारी के लिए। और फिर एक्शन में सौम्या गुर्जर। जयपुर की ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर ने वार्डों का निरीक्षण किया, वार्डों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। वार्ड संख्या 150 में अनुपस्थित मिले कर्मचारी। सौम्या गुर्जर ने सीएसआई को फटकार लगाई। ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर ने निर्देश दिए, हर बीट पर सफाई कर्मचारी और जमादार का नाम होना चाहिए। तो लगातार कोर्ट में चले मामले के बाद सौम्या गुर्जर को जब से राहत मिली है, एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें सौम्या गुर्जर ग्रेटर नगर निगम मेयर की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेश दादीज के साथ। महेश, सौम्या गुर्जर एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फिर से एक्शन में नजर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से तीसरी बार वो महापौर की सीट पर आई हैं और उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो उनकी प्राथमिकताएं रही है उसे लेकर के वे जरूर काम करेगी। ये अलग बात है कि सरकार की तरफ से क्या कुछ उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है वो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था जो है वो शहर की चरमराई हुई है और उसे लेकर के जरूर ध्यान देना होगा। इसी लिहाज से वे आज फील्ड में उतर गई है। वार्ड संख्या 150 में पहुंची और सफाई व्यवस्था का जो है उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान में जो अनुपस्थित कर्मचारी मिले उससे लेकर के उन्होंने सीएसआई को फटकार लगाई और निर्देश दिए कि हर एक बीट पर जो है सफाई कर्मचारी और जमादार का नाम लिखा जाना चाहिए, ताकि जनता जो है उनको सीधे तौर पर फोन कर सके और उनकी जिम्मेदारी उन्हें बार बार याद दिला सके। इसी कारण से जो है वे अलग अलग जगहों पर पहुंची और जहां पर कचरे के ढेर लगे हुए थे वहां पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि रोड साइड पर जो कचरा बिखरा पड़ा हुआ है वह नहीं होना चाहिए। इसे लेकर के जो सफाई कर्मचारी जमादार हैं उनको यहाँ पर जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही में हुपर्स जो है वो समय पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आम जनता से जो है फीडबैक लेने की कोशिश भी यहाँ पर की गई। और साथ ही में हाजरी गांव में भी पहुंच करके जो सफाई कर्मचारी हैं उनको समय पर रेगुलर आ पा रहे नहीं आ पा रहे हैं, इस बारे में भी जो उन्होंने जिस तरह से चर्चा की और उसके बाद में जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान में उनके साथ में जो कमेटी चेयरमैन जितेंद्र शिमाली हैं वो मौजूद रहे, पार्षद जो स्थानीय पार्षद हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। कुल मिलाकर के महापौर को 18 को जो है सुनवाई में जाना है, लेकिन इससे पहले भी जो उनका जो यहाँ पर जिस तरह से एक्शन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नगर निगम के सामान्य जो रूटीन के जो कामकाज रहते हैं उसे लेकर के दोबारा उन्होंने कोशिश की है कि वे पटरी पर आ सकें। जी आसिफ, जानकारी के लिए महेश आपका धन्यवाद। सौम्या गुर्जर इस समय पूरी तरीके से एक्शन में। एक लंबी कानूनी लड़ाई के चलते उन्हें मेयर पद से बेदखल कर दिया गया था और उसके बाद वो कोर्ट गई थी। कोर्ट ने फैसले को यथावत रखा है। इसी दौरान नए चुनाव फिर से हुए थे, लेकिन कोर्ट ने उन चुनाव के ऊपर रोक लगा दी थी और जैसे फिर से लौटी हैं सौम्या गुर्जर, एक बार एक्शन में नजर आ रही हैं। सफाई व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कई कर्मचारियों को डांट भी लगाई और साथ ही साथ कहा कि हर बीट के ऊपर सभी कर्मचारी और काम करने वालों के नाम होने चाहिए। रजिस्टर चेक करते हुए नजर आई। ये तस्वीरें सौम्या गुर्जर की फिर से लौटने के बाद। जेडीए प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई। गोपालपुरा रोड 10B स्कीम में बड़ी कार्रवाई। 3 मंजिला अवैध निर्माण किया ध्वस्त। नियमों को दरकिनार करके निर्माण किया जा रहा था। 0 सेटबैक पर निर्माण की शिकायत मिली थी।
तो जेडीए एक बार फिर से एक्शन में, और ये इमारत जिसे ढाया जा रहा है, रोशन शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, 2 मंजिला इमारत थी जो लगभग या फिर 2 से ज्यादा थी, लगभग बनकर तैयार हो गई थी और उसके बाद जेडीए ने यह कार्रवाई की है। क्या इससे पहले कोई नोटिस या कोई सूचना इस मकान मालिक या बिल्डिंग मालिक को नहीं दी गई थी, क्योंकि इसे बनने में अच्छा खासा वक्त लगा था? आसिफ, देखिए ये जो बिल्डिंग है G+3 थी और 20 अगस्त में जेडीए ने इस जो निर्माण है इसको नोटिस दिया था। अवैध निर्माण जो जेडीए बिल्डिंग बाइलॉज है उसकी धारा 32-33 के तहत इसे नोटिस दिया गया था, लेकिन उस नोटिस के विरुद्ध में ये जो निर्माण करता है वो जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया था, जिसके बाद में जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने पूरे मामले को सुनते हुए इस पूरे मामले के अंदर आदेश दिए थे कि जो अवैध जो हिस्सा है जो 0 सेटबैक पर बनाया हुआ है उस हिस्से को ध्वस्त किया जाए, हटाया जाए। लेकिन उन सब के बावजूद निर्माणकर्ता ने उस हिस्से को नहीं हटाया और उसके अंदर जो निर्माण कार्य है वो कंप्लीट करा लिए, जिसके बाद में आज कोर्ट के आदेशों की पालना के अंदर जो जेडीए के प्रवर्तन शाखा है उसने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए आप ये देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर कि जो अवैध जो हिस्सा है उसे हटाया जा रहा है। जो ये जो आप देख रहे हैं G+3 जो निर्माण है इसके पूरे अवैध हिस्से को लोखंडा मशीन और जेसीबी मशीन की मदद से हटाया जा रहा है आज। जी रोशन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बाइक चोरी की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी देखा है बाइक चोरी होते लाइव? आपको तस्वीरें दिखाते हैं, गौर से देखिए इस चोर को। पहले चोर आराम से बाइक के पास पहुंचता है, वहां थोड़ी देर खड़ा होता है, इधर उधर देखता है और महज 30 सेकंड के अंदर बाइक चुराकर फरार हो जाता है। तस्वीरें रातानाडा थाना क्षेत्र के हाईकोर्ट कॉलोनी की हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आखिर जोधपुर में बदमाश किस कदर मस्त हैं और पुलिस पस्त है। चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। ये तस्वीरें जोधपुर के रातानाडा की हैं। कितनी आसानी से ये चोर बाइक चुराकर फरार हो गया। ये सीसीटीवी में कैद हो चुका है, हालांकि इसकी तलाश भी जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इसने अपने मुंह को भी कवर किया हुआ है और जेब से कुछ निकालता हुआ कोई मास्टर की बाइक का सहारा लेकर खड़ा होता है। फोन पर थोड़ी देर चैट करने की एक्टिंग करता है और उसके बाद जब देखता है कि आसपास कोई नहीं है तो वो मास्टर की लगाता है, लॉक तोड़ता है और बाइक को लेकर फरार हो जाता है। और भीलवाड़ा में भी चोरों का आतंक है। शंभूगढ़ में बीओबी का एटीएम उखाड़कर चोर ले गए। शंभूगढ़ थाना पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी है। और पूरा का पूरा एटीएम आप देख सकते हैं। यहां पर पहले एटीएम रखा हुआ करता था, लोग आते थे, अपने पैसे निकालते थे, कैश विड्रॉल करते थे, लेकिन ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम था। चोर आए, पूरा का पूरा एटीएम लेकर चले गए। पुलिस तलाश कर रही है चोरों की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राहुल कौशिक के साथ। राहुल, अक्सर एटीएम के ऊपर एक पैनिक बटन लगाया हुआ होता है और जब भी एटीएम को तोड़ने या उखाड़ने की कोशिश की जाती है तो संबंधित बैंक में इसकी सूचना पहुंचती है और जानकारी तो ये भी कहती है कि इसकी सूचना नजदीकी थाने में भी पहुंचती है। तो जब ये सब कार्रवाई की गई थी तो ना बैंक जागा ना पुलिस जागी। राहुल जी, भीलवाड़ा जिले के शंभूगढ़ थाने क्षेत्र की ये घटना है। आसीन में शंभू थाना आता है। जिस प्रकार ये देर रात को घटना हुई है, चोरों ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में रेकी कर रखी थी, क्योंकि 2 दिन कल रात शाम को ही पैसा डाला गया था। 25 से 28 लाख रुपए तक का ये अमाउंट था। उसके बाद चोरों ने देर रात को इस वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, चोरों ने जो वहां के सीसीटीवी फुटेज थे उनको भी नुकसान पहुंचाया ताकि वो उस कैमरे में कैद ना हो सके।
पर चोरों ने जो वहां पे जो टेक्निकल पार्ट देखा जाए तो चोरों ने पूरी मशीन को अंदर से उखाड़ के ले गई और किसी को कानों कान भरकनी पड़ी। वहीं जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पे पहुंची, आसपास के सीसीटीवी फुटेज को उन्होंने कब्जे में ले लिया। यही जो बैंक एटीएम में जो सीसीटीवी फुटेज था उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं चोरों द्वारा लगातार रेकी की जा रही थी इस मामले में, क्योंकि 2 दिन तक इस एटीएम में इतना अमाउंट नहीं था। कल शाम को ये अमाउंट डला है, उसके बाद ये घटनाक्रम सामने आया है। जानकारी के लिए राहुल आपका धन्यवाद। और चोरों का आतंक शाहपुरा में भी। चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की, दुकान में रखी रुपयों से भरी तिजोरी चोर अपने साथ ले गए। खोरी के पास खाली तिजोरी पटक भी गए। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। बस स्टैंड स्थित बजाज पुस्तक भंडार का ये मामला है। और ये खबर डूंगरपुर से है। जंगल में एक छात्रा का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। 12वीं कक्षा की छात्रा का शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। राम सागड़ा थाना क्षेत्र के वेड़ के जंगल में शव मिला है। अपहरण, दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप है। एक ही परिवार के 4 लोगों पर आरोप लगा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। जयेश हमारे साथ जुड़ गए। जयेश, जब 4 लोगों पर आरोप है, नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, तो क्या कोई गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, एक 12वीं कक्षा की छात्रा का जो शव है वो रामसागड़ा थाना क्षेत्र के वेड़ के जंगलों में लटका हुआ मिला था। इसके बाद में जो है वो परिजनों को जैसे ही सूचना मिली मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस भी पहुंची। परिजनों ने गांव के ही 3 भाइयों और उसके पिता, मतलब एक ही परिवार के 4 लोगों पर दुष्कर्म के बाद में हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने जो है शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजन जो है वो पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी नहीं आ रहे हैं, वही आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। और जो रामसागड़ा थाना पुलिस है वो फिलहाल परिजनों से समझाइश कर रही है कि एक बार शव का पोस्टमार्टम करवा लिया जाए और अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इसके बाद जो परिजनों ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जी जयेश, क्या अंतिम संस्कार के लिए परिवार वाले राजी हैं, पोस्टमार्टम के लिए राजी हैं? जैसा मैंने बताया कि फिलहाल परिजन जो है मोर्चरी नहीं पहुंचे हैं और वो गांव में ही हैं और इस बात की मांग पर अड़े हैं कि पहले आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। लेकिन पुलिस की प्राथमिकता यह है कि एक बार मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हो जाए। इसके लिए फिलहाल परिजन राजी नहीं है और पुलिस लगातार समझाइश के प्रयास कर रही है। जैसे ही परिजन मोर्चरी आएंगे, इसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। और जो परिजनों ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर हालांकि पुलिस एक बार जो आरोपी है उनको राउंड अप करने के भी प्रयास कर रही है। एक टीम जो है वो आरोपियों की तलाश में जुट गई है, वहीं पुलिस की दूसरी टीम जो है वो परिजनों से अंतिम संस्कार के लिए और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए राजी करने में जुटी हुई है। जय, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में मोती डूंगरी गणेश जी का अभिषेक। शहद और केवड़ा जल, गुलाब जल, केवड़ा इत्र, गुलाब इत्र से गणेश जी का अभिषेक किया गया। पंचामृत अभिषेक के साथ गंगा जल से स्नान। सहस्रनाम से 1001 मोदक गणेश जी को अर्पित किए गए। तो ये मोती डूंगरी गणेश जी का अभिषेक की लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। पंचामृत अभिषेक के साथ गंगा जल से स्नान करवाया जा रहा है। मेरे नाम लूंगा, मैं बोलूंगा, एक बोलूंगा।
गजाननाय नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम जय मंगलाय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम षण्मुखाय नमः। ओम प्रमुखाय नमः। ओम ज्ञानदीपाय नमः। लाइव तस्वीरें मोती डूंगरी मंदिर से पंचामृत अभिषेक के साथ गंगा जल से गणेश जी को स्नान करवाया गया। मोती डूंगरी गणेश जी का अभिषेक, इसमें गुलाब केवड़ा भी इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ गंगा जल से स्नान। बारा शहर में देर रात महज 2000 रुपए के लेन देन को लेकर एक गुट ने दूसरे गुट पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें कोटा रेफर कर दिया। घटना मालादेवी मोहल्ले की है। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाली सीआई मांगेलाल यादव ने बताया कि दोनों गुटों में 2000 रुपए के लेन देन का विवाद सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर हमले में घायल कुलदीप पाठक ने बताया कि वो दोस्तों रवि पाठक, नन्नू, संदीप देवा और अन्य दोस्तों के साथ घर पर बैठा था। तभी विराट चौहान, सम्राट, विक्रम चौहान, ऋतिक, तन्नू, अफजल, ड्राइवर समेत अन्य लोगों के साथ उसके घर पहुंचा और उस पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया। हमले में नन्नू की मौत हो गई जबकि रवि पाठक, कुलदीप पाठक, विश्वेंद्र रोहित और बिट्टू निखिल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ये खबर अलवर से, जहां रेलवे स्टेशन के पास एक यात्री के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मारपीट में यात्री के सिर में गंभीर चोट लगी है। इसका अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़ित के मुताबिक स्टेशन के बाहर खड़े कुछ लोगों ने उससे मारपीट शुरू कर दी और उसे 4700 रुपए और दूसरा सामान लेकर मौके से फरार हो गए। घायल यात्री धोलागढ़ का रहने वाला है। फिलहाल घायल शख्स का अस्पताल में इलाज जारी है। ट्रेन से उतरा था और उतर के इधर को आया था रोटी खाने की खातर। 4 बंदे ने मैं अच्छा डंडा उनसे मारा हूँ, मेरे सब भर दिया है। हाँ, उसको कौन लोग थे वो? ये खदाना मोहल्ले के हैं आके। जानते हो आप नाम? हाँ, मेरे को पता है उनको। जान नाम है? अब नाम तो पता नहीं, मैं शक्ल से जानता हूँ, नाम से परिचित होना है। मैं मेरा गाँव तो पुलिस में मामला दर्ज है? पुलिस में मामला दर्ज है? अभी ना कराई। मैं चले ना गए। मैं कहाँ से आ रहे थे आप? मैं रेवाड़ी से। शराब उधार नहीं देने पर नाराज बदमाशों ने सेल्समैन को चाकुओं से गोद दिया। मामला झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के गागरोन रोड इलाके का है। राड़ी के बालाजी क्षेत्र में रहने वाले 2 बदमाश हेमराज और द्वारका लाल गागरोन रोड पर स्थित वाइन शॉप पर शराब उधार लेने के लिए पहुंचे थे। यहां काम करने वाले सेल्समैन नरेंद्र सिंह ने दोनों को शराब उधार देने से मना कर दिया। इस पर दोनों बदमाश वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों वापस लौटे और नरेंद्र से माफी मांगने के लिए उसे दुकान से बाहर बुलवाया। जब नरेंद्र दुकान से बाहर निकला तो दोनों बदमाशों ने सेल्समैन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों और परिजनों ने उसे झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती करवाया। यहां इसका उपचार जारी है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। तो वहाँ पे दारू लेने आए उधर 2 जने आए, हेमराज और द्वारका लाल। तो पहले शुरू में आए तो उन्होंने मना कर दिया कि सुबह पहले उधार नहीं देंगे। फिर दोबारा वापस से आए तो 1-1.5 घंटे बाद फिर शराब पी के आए वो लोग कहीं से। फिर दोबारा मांगी, फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर तीसरी बार आए वो, तीसरी बार आके उन्होंने बाहर बुलाया कि आओ आपसे माफ़ी मांगनी है, इस तरीके से बोल के। तो अंकल जैसे बाहर तो नहीं आए, गेट पे आ गए। फिर वहाँ के जैसे वो बाहर आए गेट तक तो उन्होंने चाकू से हमला कर दिया। तो सीने से थोड़ा सा नीचे वो घायल हो गए। कोटा के ग्रामीण इलाके के बीच सड़क पर स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। बीच सड़क पर हुए हंगामे और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो अयाना के छत्रपुरा कुम्हारिया इलाके का कल का बताया जा रहा है। इलाके में कल बालिका से छेड़छाड़ के प्रयास की सूचना के बाद लोगों ने प्रदर्शन भी किया।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।